आपने चैट जीपीटी से अपना होमवर्क कराया होगा, गूगल जेमिनाई से कोडिंग करवाई होगी या एलन मस्क के ग्रॉक एआई के बारे में सुना होगा। जब ये टूल्स किसी जीते जागते इंसान की तरह हमसे बातें करते हैं, तो हमें लगता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा जादू है या कोई ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी है जो गूगल और ओपन एआई ने दुनिया से छुपा रखी है। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि ये कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ मैथ्स, डेटा और कोड की एक ऐसी रेसिपी है जिसे अगर आप एक बार समझ गए तो आप खुद अपने लैपटॉप पर अपना एक पर्सनल मिनी चैट जीपीटी बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा रोड मैप देने वाला हूं जो दुनिया के टॉप एआई इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। हम जीरो से शुरू करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या सीखना है, क्यों सीखना है और कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप सच में एआई को समझना चाहते हैं और फ्यूचर में एक एआई डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। चलिए एआई को बनाना सीखते हैं। दोस्तों, अगर आपको 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो आप सीधा पेंट करना शुरू नहीं करते। पहले आप एक मजबूत नींव बनाते हैं। एआई बनाने के लिए भी हमें 4 बेसिक चीज़ों की नींव रखनी पड़ती है। पहली चीज़ है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब आप कहेंगे पाइथन ही क्यों? मान लीजिए आपको एक चाइनीज़ इंसान से अपना काम करवाना है, तो जाहिर सी बात है आपको चाइनीज़ भाषा सीखनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही एआई से बात करने की सबसे आसान भाषा पाइथन है। आपको इसमें कोई बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं बनानी, बस बेसिक कोडिंग सीखनी है। दूसरी चीज़ है नमपाई और पांडास। अब भाषा तो आ गई, लेकिन एआई का असली खाना होता है डेटा, और इस डेटा को एआई को परोसने के लिए आपको ये 2 टूल सीखने होंगे। इसे ऐसे समझें, अगर मैं आपके ऊपर एक साथ 1000 किताबें फेंक दूं तो क्या आप कुछ पढ़ पाएंगे? नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पंडास और नमपाई का काम है उन 1000 किताबों को एक साफ सुथरी टेबल की तरह सजाना, ताकि एआई उन्हें आसानी से पढ़ सके। अब आता है तीसरा और सबसे बड़ा सीक्रेट, गणित यानी मैथ्स। आपको क्या लगता है चैट जीपीटी को इंग्लिश या हिंदी समझ आती है? बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है। इसलिए आपको 3 तरह के मैथ्स समझने होंगे। पहला, लीनियर अलजेब्रा, जो शब्दों को नंबर्स में बदलता है। दूसरा, कैलकुलस, जो एआई को उसकी गलतियां सुधारना सिखाता है। इसे एआई की दुनिया में ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। और तीसरा, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। चैट जीपीटी को कोई जवाब याद नहीं होता, वो सिर्फ अंदाजा लगाता है कि एक शब्द के बाद दूसरा शब्द कौन सा आना चाहिए। चौथी चीज़ है पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो। अब कोडिंग सीख ली, डेटा सजा लिया, मैथ्स भी समझ लिया, लेकिन ये सब करेंगे कहाँ? इसके लिए आपको ये प्लेटफॉर्म सीखने होंगे। मान लीजिए आपके पास सब्जियां और मसाले तैयार हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए गैस और बर्तन तो चाहिए ना। बस पाइटॉर्च वही गैस स्टोव है जिसे गूगल और मेटा जैसी कंपनियों ने हमें फ्री में दिया है ताकि हम अपना एआई बना सकें। तो दोस्तों, नींव तो मजबूत हो गई, लेकिन अब बारी है एआई का दिमाग बनाने की, जिसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। हमारा इंसानी दिमाग करोड़ों न्यूरॉन से बना है। एआई बनाने वालों ने बिल्कुल इसी डिज़ाइन को कंप्यूटर में कॉपी कर दिया। इसमें आपको सीखना होगा कि वेट्स और बायसेस क्या होते हैं, यानी एआई किस जानकारी को ज़्यादा ज़रूरी मानता है और किसे कम। फिर आता है एक्टिवेशन फंक्शन, जो तय करता है कि कौन सा डेटा आगे भेजना है और कौन सा नहीं। और सबसे ज़रूरी है बैक प्रोपगेशन, जिसका मतलब है अपनी गलतियों से सीखना। जैसे एक बच्चा बार बार टेस्ट देकर परफेक्ट बनता है, वैसे ही एआई लाखों बार प्रैक्टिस करके स्मार्ट बनता है। आज आपने एआई का ढांचा और दिमाग का बेस समझ लिया है, लेकिन अभी ये दिमाग अंधा और गूंगा है। इसे हमारी भाषा गहराई से समझ नहीं आती। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। चैट जीपीटी आपकी बात की गहराई को कैसे समझता है? वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या है जिसने दुनिया बदल दी? और सबसे बड़ी बात, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिससे आप एक बहुत बड़ा एआई मॉडल अपने पुराने 4 GB रैम वाले लैपटॉप पर चला सकेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। ये सब हम जानेंगे इस मास्टर क्लास के पार्ट 2 में। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी डिटेल जल्दबाजी में मिस हो जाए। अगर आप पार्ट 2 के लिए सुपर एक्साइटेड हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 टाइप करें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि पार्ट 2 आते ही सबसे पहले आपके फ़ोन की घंटी बजे। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में।